तो स्वागत है आपका आज की इस बेहतर क्लास में। आज हम पढ़ेंगे औसत, यानी पिछली क्लास में हमने औसत की पहली क्लास ली थी, जिसमें औसत को मैंने बेसिक से बताया था। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाइए चैनल पर और पहली क्लास को जरूर देखिए। आज हम क्लास 2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें एवरेज के कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और आज बालों पर थोड़ा ध्यान ना देते हुए आज हम सिर्फ सवालों पर ध्यान देंगे। तो पहला सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। 13 बच्चों की औसत उम्र 19 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की उम्र क्या होगी? ऐसे सवालों में अक्सर क्या होता है, कोई कुछ लोगों का औसत दिया रहता है, फिर उसमें कोई एक आ जाता है या चला जाता है, फिर औसत कम हो जाता है, फिर ज्यादा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। जैसे उसने क्या बोला है कि 13 बच्चों की औसत उम्र 19 है, तो 13 बच्चों की औसत उम्र 19 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की उम्र और जोड़ दी जाए तो औसत जो है वो 1 साल बढ़ जाता है। तो क्या करेंगे, एक शिक्षक और बढ़ रहा है, मतलब अब ये टोटल कितने हो गए, 13 से 14 हो गए, और औसत जो है वो 1 साल बढ़ रहा है, मतलब 19 से कितना हो गया, 20 हो गया। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ, 13 बच्चों का जो औसत है वो 19 है, एक और आ गया यानी 14 हो गए, जिससे औसत जो है 19 से कितना हो गया, 20 हो गया। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, औसत यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। ठीक है। अब चूंकि औसत है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि औसत का मतलब होता है जितनी संख्या है उसमें डिवाइड होता है। तो ये जो औसत 1 बढ़ा, ये 13 बच्चों पर भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब ओवरऑल औसत जो है वो कितना बढ़ जाएगा, यानी ओवरऑल जो उम्र है वो कितनी बढ़ जाएगी, 13 एकम 13, यानी कितनी बढ़ जाएगी, ये 13। ठीक है। अब 13 जो है ना, अब इसमें हम ये 13 जोड़ देंगे, तो नए औसत में जैसे हमने 13 जोड़ा तो कितना बन गया, 43। ये जो 43 वर्ष आया, यही उस शिक्षक की उम्र आ गई। बात समझ में आ गई? बस इतना सा करना है। क्लियर है? तो शिक्षक की जो उम्र है वो कितनी है, 43 वर्ष। एक और सवाल से देख लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। सवाल में उसने बोला है 12 बच्चों की औसत उम्र 20 वर्ष है। एक शिक्षक की उम्र और जोड़ दी जाए तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो शिक्षक की उम्र बताइए। तो 12 बच्चों की जो उम्र है वो 20 वर्ष है। अब एक शिक्षक को और जोड़ दिया जाए, मतलब ये टोटल 13 हो गए, तो जो उम्र है वो 2 वर्ष बढ़ जाती है। 2 वर्ष बढ़ने का मतलब 20 से कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। कितनी बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है। ठीक है। ये जो 2 है वो 12 पर बढ़ेगी, तो ओवरऑल कितना हो गया, 12 दूनी 24, और ये 24 यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी औसत बढ़ रहा है और यहाँ पे भी औसत बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस। तो जोड़ने पर जो आएगा वो टीचर की उम्र आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, ये 46, यानी 46 वर्ष उस शिक्षक की उम्र है। क्लियर है? एकदम बेसिक से सवाल है, सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग करना और कुछ भी नहीं है। अगला सवाल है, 15 बच्चों की औसत उम्र 25 वर्ष है। एक बच्चा और आ जाता है जिससे औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है। तो उस बच्चे की उम्र बताइए। तो 15 बच्चों की जो उम्र है वो 25 है। 15 बच्चों की औसत उम्र 25 है, एक बच्चा और आ गया मतलब 16 हो गए, जिससे औसत उम्र इस बार 1 साल कम हो रही है। कम हो रही है मतलब 25 से कितनी हो गई, 24। चूंकि ये कम हो रहा है मतलब 1 कम हो रहा है। ठीक है। कितने पर कम होगा, 15 पर। ठीक है। तो 15 एकम 15, ये काय के आएंगे, माइनस के, यानी अब इस बार हमें इसे माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि 25 पहले औसत था, उसके बाद जब एक बच्चा और आया तो औसत ओवरऑल कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब जो बच्चे की उम्र है वो कहीं ना कहीं कम होगी। ठीक। 24 में से 15 के कितने, 9 वर्ष, यानी उस बच्चे की असल में उम्र कितनी है, 9 वर्ष। बस यही हमें निकालना है। ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर औसत कम हो रहा है, कम होने का मतलब है कि माइनस है। ठीक है। कम होने का मतलब क्या है, माइनस। तो 15 कम 15, ये माइनस से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल और देख लीजिए। 11 बच्चों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। एक बच्चे के आने से औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है। तो उस बच्चे का वजन बताइए। तो 11 बच्चों का जो वजन है वो 45 किलोग्राम है। ठीक है। 11 बच्चों का वजन 45 किलोग्राम है। एक बच्चा और आ गया जिससे वजन जो है 2 किलोग्राम कम हो गया। कम होने का मतलब 43 हो गया, कितना, 2 किलोग्राम कम हो गया। ठीक है। तो ये जो कम हुआ वो 11 पर इफेक्ट डालेगा, तो 11 दूनी 22। चूंकि माइनस है, इसका मतलब माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 गए, 4 में से 2 गए, यानी उस बच्चे की जो उम्र है वो कितनी है, 21 वर्ष। ठीक है। तो आने वाले बच्चे का वजन कितना है, 21 वर्ष। बस ये हमें निकालना है। तो अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। अब अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले मैं एक बेसिक चीज बता दूं कि जैसे जब किसी के जाने से औसत कम हो रहा है, तो इसका मतलब जो गया है उसकी उम्र कहीं ना कहीं ज्यादा होगी। इसका मतलब हम उसे ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। और अगर किसी के जाने से जो उम्र है या जो औसत है वो बढ़ रहा है, किसी के जाने से औसत बढ़ रहा है मतलब कहीं ना कहीं उसकी उम्र कम होगी, और अगर किसी के जाने से औसत कम हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी उम्र ज्यादा होगी। तो ये आपको बेसिक में अभी हम सवाल से समझेंगे। तो जैसे सवाल में लिखा हुआ है 15 बच्चों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। एक बच्चा चला जाता है जिससे औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो बच्चा जो गया है उसका वजन ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, वही जो अब तक करके आए कि 15 बच्चों का 45 है।
यानी 15 बच्चे हैं, उनका औसत 45 है। एक बच्चा चला जाता है मतलब 14 बचे, और उसके बाद औसत जो है वो बढ़ जाता है मतलब 46 हो गया। ठीक है, तो ध्यान से समझना, यहाँ पे औसत एक बढ़ा है, कितनों पर? 15 पर। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे औसत एक कम हुआ है, ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला हूँ। 15 थे, एक चला गया मतलब 14, तो यहाँ पे भी गया, माइनस हुआ। और यहाँ पे औसत जो है वो 45 से 46 मतलब बढ़ गया, यानी प्लस हुआ। तो अभी मैंने क्या बताया था कि जब किसी के जाने से औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उसकी उम्र कम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 15 है, हम यहाँ पे इस 15 को जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि उसके जाने से औसत जो है वो बढ़ गया है, और औसत तभी बढ़ेगा जब उसकी उम्र जो है कहीं ना कहीं कम होगी। और अगर ये बात समझ में नहीं आए तो हम क्या करेंगे? तो अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे औसत कम हुआ 15, जैसे यहाँ पे बच्चे कम हुए मतलब 15 थे, 14 बचे मतलब यहाँ पे माइनस हुआ, और यहाँ पे बढ़ रहा है यानी प्लस है। तो सीधा सा बेसिक तरीका क्या है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो हम यहाँ पे करेंगे माइनस, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये कितना हो जाएगा? 31 वर्ष। यानी जो चला गया बच्चा या जो बच्चा गया है वो 31 वर्ष का था। हालांकि 31 वर्ष का कोई बच्चा होता नहीं है, लेकिन सवाल के हिसाब से हमारा जो बच्चा था वो 31 वर्ष का था। ठीक है, चलिए अगले सवाल फिर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 12 बच्चों का औसत वजन 30 किलोग्राम था। एक बच्चे के जाने से औसत 2 किलोग्राम कम हो जाता है, तो बच्चा जो गया है वह कितने किलोग्राम का था? अब फिर से वही करेंगे, चूंकि यहाँ पे बच्चा मतलब जो औसत है वो कम हो रहा है, इसका मतलब जो गया है वो कहीं ना कहीं ज्यादा उम्र का था, मतलब हम जोड़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। 12 बच्चों का औसत वजन 30 था। एक बच्चे के जाने से मतलब 11 बचे, एक बच्चे के जाने से औसत जो है वो 2 किलोग्राम कम हो गया। कम हो गया मतलब कितना बचा? 28। यहाँ पे भी 2 किलोग्राम कम हुआ। ठीक है, तो ये जो 2 किलोग्राम कम हुआ वो 12 पर इफेक्ट डालेगा, मतलब 12 दूनी 24 आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पे भी कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, क्योंकि 12 थे, कम हुआ। अब ध्यान समझना, मैंने अभी बताया था कि अगर औसत कम हो रहा है, किसी के जाने से औसत कम हो रहा है, मतलब उसकी उम्र कहीं ना कहीं ज्यादा रही होगी, तो अपन इसे जोड़ेंगे। यानी उल्टा चलता है, अगर कम हो रहा है औसत तो हम जोड़ के निकालेंगे, अगर ज्यादा हो रहा है औसत तो हम घटा के निकालेंगे। लेकिन अगर फिर भी ना समझ में आया तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि 12 थे, 11 हो गया मतलब माइनस हुआ, माइनस हुआ। और ये भी चूंकि माइनस हो रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यानी हम इस 12 दूनी 24 को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, तो 8 और 4 12, 2 52। यानी जो गया है बच्चा वो 52 वर्ष का था। अब फिर से वही बात आ गई कि 52 साल का कोई बच्चा नहीं होता, तो 52 साल का बच्चा होता भी नहीं है, लेकिन सवाल के हिसाब से 52 साल उस बच्चे की उम्र थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक लिफ्ट 80 किलोग्राम औसत भार सहित अधिकतम 16 यात्रियों को ले जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि 16 यात्रियों का जो औसत भार है वो 80 किलोग्राम है। हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश करते और औसत भार में 86 किलोग्राम बना देते हैं। वो तो लिफ्ट को ओवरलोड कर देते हैं। उन 4 लड़कों का औसत भार क्या कीजिए? 16 लोगों का जो भार है वो 80 है। ठीक है, अब 4 लोग और आ जाते हैं और जो भार है वो 86 हो जाता है। 4 आ गए मतलब ये 20 हो गए, तो भार जो हो गया वो 86 हो गया। ठीक है, कितना बड़ा? 6 बड़ा। यहां भी बड़ा, ये 4 बड़े, और यहाँ भी जो एवरेज है वो 80 से 86 होगा, मतलब 6 बढ़ गया। 6 बड़ा, कितना ऊपर? 16 पर बड़ा। अब ध्यान समझना मैं क्या बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे 16 से कितने बढ़ रहे हैं? 4। 4 नए बंदे आ रहे हैं या 4 नए लड़के आ रहे हैं। अभी पिछले सवाल में हमने देखा कि सवाल में या तो एक बंदा जा रहा था या फिर एक बंदा आ रहा था, यानी अभी एक था। तो मैं ये बता रहा हूं कि जब भी यहां से एक से ज्यादा होगा, 2 3 4 5 10 जितना भी ज्यादा होगा, उसको उतने से भाग देना पड़ेगा। क्योंकि अगर 4 बंदे हैं तो इसका मतलब औसत जो है वो 4 में ही बटेगा बराबर। तो 6 औसत बड़ा, गुणा करते थे अपन 16 का, ये वाली संख्या का, और फिर बटे में लिखेंगे 4। तो इसे सॉल्व करेंगे, 4 चौको 16 और 6 चौक 24, मतलब ये कितना आ गया? 24। यानी जो ओवरऑल जो एवरेज बना वो 24 बन गया। क्या इतनी बात समझ में आती? मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी हम पिछले सवालों में इसलिए बटे में नहीं लिख रहे थे क्योंकि वहां पे या तो एक बंदा जा रहा था या फिर एक बंदा आ रहा था, यानी सिर्फ एक था, और बटे में एक लिखने का कोई मतलब नहीं बनता था। लेकिन एक से ज्यादा है, 2 3 4, तो उतना ही बटे में लिखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या बोला है, तो ओवरऑल औसत जो है कितना बढ़ गया। तो चूंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस हो रहा है, तो इसे प्लस ही करेंगे। तो 6 और 4 10, 8 और 10 110, यानी 110 किलोग्राम जो है वो नया औसत बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये वाला टाइप खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, जो पेपर में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और इससे हमेशा परीक्षा में सवाल ऐसे देखे गए। तो इसमें ये परीक्षा वाले क्वेश्चन है कि किसी को अधिक नंबर दे दिए जाते हैं, किसी को कम नंबर दिए जाते हैं, या फिर किसी को गलती से कुछ नंबर एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं या फिर कम कर लिए जाते हैं। तो जैसे मैं पहला सवाल आपको दिखाना चाहूंगा, तो आपको सवाल दिखाई दे रहा है, एक परीक्षा में 20 बच्चों के औसत अंक 75 है, यानी 20 का औसत 75 है। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी को 35 अंक के स्थान पर 75 अंक दे दिए गए, तो सही औसत ज्ञात करना है हमें। तो 20 बच्चों का जो औसत है वो 75 है, लेकिन हमें पता चला कि एक स्टूडेंट ऐसा था
जिसे 35 अंक देने थे लेकिन उसे 75 दे दिए, मतलब देने चाहिए थे उसे 35 देने थे लेकिन उसे कितने दे दिए, 75 दे दिए, जो कि नहीं देने थे। तो ओवरऑल उसे नंबर कितने फायदे में पड़ गए, तो इनका हम निकालते हैं डिफरेंस, यानी गैप निकालते हैं। तो 75 में से जैसे 35 मतलब डिफरेंस निकालेंगे, तो 75 में से 35 माइनस करेंगे तो 0 40, यानी 40 अंक ऐसे हैं जो उसे एक्स्ट्रा दे दिए। अब चूंकि एक्स्ट्रा दिए, इसका मतलब क्या हुआ, इन 40 अंकों को इस समय बांटना है। 35 देने थे, 75 दे दिए, ज्यादा दे दिए, मतलब इससे जो ज्यादा दिए वो अंक को वापस लेना है, तो माइनस करेंगे। अब चूंकि 40 अंक है और लोग है 20, यानी 20 विद्यार्थी है, तो ये 40 20 में बटेगा, मतलब कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, ठीक है। तो 40 अंक 20 में बांटेंगे तो एवरेज कितना बनेगा, 0 काटेंगे, 2 दूनी 4, यानी 2, यानी 2 वो भी माइनस के, यानी और एवरेज में हमें 2 कम और करना है। तो एवरेज 75 था, 2 कम और करेंगे तो कितना बचेगा, 73, यानी जो सही औसत है वो कितना है, 73। बस ये ना काटो। अगला सवाल है, एक परीक्षा में 15 बच्चों का औसत अंक 52 है, एक विद्यार्थी को गलती से 61 की जगह 16 दे दिए गए, सही औसत ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो वही करेंगे, 15 विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना है, 52 है। अब एक स्टूडेंट ऐसा था जिसे देने चाहिए थे 61, लेकिन मिल गए बेचारे को 16, मतलब 61 देने थे और उसे दे दिए 16, ठीक है। नाइंसाफी भी बहुत ज्यादा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले गैप निकालेंगे। गैप कैसे निकालेंगे, 61 में से 16 माइनस करेंगे तो 11 में से 6 5 बचेगा, 6 में से 2 4 बचे, यानी 45 अंक ऐसे हैं जो उसे अभी भी देने हैं, देने हैं ना, क्योंकि 61 से ज्यादा देने थे, कम दिए, मतलब उसे 45 अंक देने हैं। प्लस करेंगे, चूंकि 45 टोटल अंक है, जितने हैं सब में बांटना है, तो 45 टोटल है। एवरेज निकालने के लिए हम करेंगे क्या, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 3 45, यानी प्लस का 3, तो 3 एवरेज और बढ़ाना है। एवरेज था 52, 3 और बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 55, यानी जो नया औसत है या फिर जो सही औसत है वो हमारा कितना है, 55 है। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे, और अगर सवाल समझ में आ रहे हैं तो चलिए एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20 विद्यार्थियों के औसत अंक 65 है, एक विद्यार्थियों को 80 की जगह 50 दे दिए और दूसरे को 40 की जगह 90 दे दिए, तो सही औसत निकालना है। 20 का जो औसत है वो 65 है, पहली चीज 20 का जो औसत है वो 65 है। अब दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नंबर जो है वो गलत दे दिए, एक को दे दिए 80 की जगह 50, मतलब एक को 80 देने थे, उसे 50 दे दिए, ठीक है। और दूसरे वाले को 40 देने थे और उसे 90 दे दिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे, गैप निकालेंगे, 80 में से 50 गए 30 बचे, ठीक है। यानी देने थे 80, दिए 50, मतलब कम दिए मतलब इसे चूंकि कम मिले हैं तो इसे लेना पड़ेगा, मतलब प्लस करेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीज है। और ये 40 दिए, 40 मिलने थे और 90 दिए, तो पहले तो गैप निकाला, 50 का आया। अब चूंकि इसे 40 दिए मतलब कम दिए, इसे 40 दिए हैं, 90 देने थे, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा देने थे, मतलब इसे अंक हमने ज्यादा दे दिए, मतलब इससे वापस लेंगे, ठीक है। अब निकालेंगे, अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। पहला कि जैसे 30 है तो 30 के बटे में 20 रख के करेंगे, ओवरऑल एवरेज आ जाएगा, और फिर 50 का अलग से करेंगे। तो ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले टोटल निकालेंगे। ये प्लस का 30 है, ये प्लस का 50 है, तो टोटल कितना बनेगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी 50 में से 30 गए, माइनस के 20 बचेंगे, ठीक है। अब ये माइनस के 20 सब में बटेंगे, तो 20 लोग हैं तो 20 से कम 20 कितना आएगा, माइनस का, यानी एवरेज ओवरऑल एक कम होगा। तो 65 था, एक कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 64, और यही सही एवरेज है। और इस क्लास का आखिरी सवाल, 10 विद्यार्थियों के औसत अंक 45 है, एक विद्यार्थी को 36 की जगह 63 दे दिए और एक को 81 की जगह 18 दे दिए गए, वास्तविक औसत क्या है। तो 10 विद्यार्थियों का जो औसत है पहले तो वो 45 है, एक को 36 की जगह 63 दे दिए, मतलब देने 36 थे और 63 दे दिए, 36 देने थे 63 दे दिए, ठीक है। और दूसरे को 81 देने थे, हमने 18 दे दिए, क्लियर है। तो पहले इनका गैप निकालेंगे, तो 63 और 36 का गैप निकालना है 27, तो 27 हो गए। अब चूंकि देने थे 36, दिए उसे 63 है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने उसे ज्यादा दे दिए थे, मतलब इससे वापस लेने हैं, माइनस के आएंगे। 81 देने थे, 18 दिए मतलब कम दिए, तो पहले तो गैप निकालेंगे, तो गैप कितना आएगा इनका, 63। अब चूंकि इसे कम मिले मतलब इसे देने हैं, ठीक है, देने हैं मतलब प्लस करेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, वही करेंगे जो भी किया था इनका, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस मतलब 63 में से 27 को माइनस करेंगे, तो 63 में से जैसे 27 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 36, यानी प्लस के 36 आ जाएंगे। अब ये सब में बटेगा, टोटल कितना है 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.6 प्लस का, इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज जो है वो 3.6 और बढ़ जाएगा। तो 45 था, 3.6 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा,
4503 कितना होता है? 48.6, यानी यही हमारा नया एवरेज बन जाएगा। तो ऐसे इन सवालों को निपटाना है। उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सवाल अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपनी कल नई बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।